आज का जो मेरा वीडियो है खूबसूरत फ्लावर प्लांट अपराजिता के बारे में है। और आप सबकी डिमांड आ रही है कि मैम हमें डबल पेटल अपराजिता के प्लांट चाहिए या सीड चाहिए। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इनको गिव अवे करूं। और मैंने सोचा कि मैं जब मेरे 10 के सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे तो मैं 10 प्लांट्स का गिव अवे करूंगी। तो होप सो आप जल्दी से मेरी हेल्प करेंगे मेरे 10 के पूरे करने में। और आप सब ने मुझे बहुत प्यार दिया है फ्रेंड। और मैं उम्मीद करूँगी कि आगे भी आप अपना प्यार यूं ही बनाए रखेंगे और जल्दी से जल्दी जो है मेरे चैनल को ग्रो करेंगे। तो अपराजिता के साथ साथ मैं बहुत सारे पौधों का आपके साथ गिव अवे करूँगी। टाइम टू टाइम मैं आपके साथ वीडियो लेकर के आऊँगी। तो अभी फ़िलहाल हम बात करते हैं अपराजिता की। तो अपराजिता बहुत ही खूबसूरत फ्लावर प्लांट है। और जैसा कि इसका नाम है अपराजिता, ऐसे इसके गुण होते हैं। आपके जीवन से हर तरीके की परेशानियों को पराजित कर देता है और आपके जीवन को में खुशहाली ले आता है। अपराजिता जो है फ्रेंड मोस्टली श्रावण मास में खिलने वाला फूल है और ये एक क्रीपर का रूप होता है। तो आप सबको पता है कि श्रावण मास में या रेन में जो है क्रीपर कितनी जल्दी से ग्रो करती हैं। दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की बढ़ती है क्रीपर जो है रेन में। तो भगवान शिव को इसका फूल बहुत प्रिय है, इसलिए स्पेशली ये श्रावण मास में ब्लूम करता है। ऐसे तो ये पूरे साल भर चलने वाला पौधा है अगर आप इसकी अच्छे से केयर करते हैं। नहीं तो कई बार क्या होता है, कई लोगों का अपराजिता जो है विंटर में ख़त्म हो जाता है क्योंकि विंटर इसका डोरमेंसी पीरियड होता है। और विंटर के बाद जब अब ये डोरमेंसी से बाहर आता है तो कुछ इस प्रकार का ये पौधा हो जाता है। लेकिन अगर आप इसकी बहुत अच्छे से केयर करेंगे तो ही ये ऐसे रह पाएगा। अगर आप इसकी केयर नहीं करेंगे तो पौधा सूख करके ख़त्म हो जाएगा। और कई लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं कि अभी तक भी उनकी अपराजिता पर पत्तियां नहीं आई हैं। तो कोई बात नहीं, अगर आपके पास सीड है तो आप सीड से इसे दोबारा से ग्रो कर लें। और नहीं है तो आप कहीं से भी इसे मंगा सकते हैं, इसके सीड मंगा सकते हैं, इसकी कटिंग इसको लगा सकते हैं। और नहीं तो गिव अवे में ज़रूर आइएगा, एलबी में ज़रूर आइएगा। इसके लास्ट में मैं आपको एक कोड दूंगी और कोड को जो है आपको टाइप करना है अपने इसमें एलबी वाले उसमें मेरे एलबी में, तो उसमें फिर आपका कमेंट को पिक कर दिया जाएगा। तो ये इस तरीके से फ्रेंड ये देखिए। तो अपराजिता का जैसे मैं आपको बता रही थी, अपराजिता की स्पिरिचुअल वैल्यू के साथ साथ इसके मेडिसिनल वैल्यूज़ भी बहुत ज़्यादा है। अपराजिता जो है इसकी पत्तियाँ, इसकी जड़, इसके सीड्स, इसके फूल सभी कुछ जो है बहुत ज़्यादा इनका यूज़ किया जाता है मेडिसिन में। तो मेडिसिन में स्पेशली इसके फूलों की जो है इसके फूलों की टी बनाई जाती है जो कि स्पेशली जो है डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। तो अगर आप कहेंगे तो मैं पूरा जो है इस पर एक वीडियो बना दूंगी, इसके फलों का, इसके सीड्स का क्या काम होता है, इसकी पत्तियां किस काम में आती है, इसके फूल किस काम में आते हैं, इसकी जड़ें किस काम में आती है। तो इसी तरीके से जो है स्पिरिचुअल में भी जो है इसकी जड़ों का, इसके फूलों का, इसकी पत्तियों का, सब चीज़ों का बहुत महत्व है। तो बहुत ही यूज़फुल ये प्लांट होता है। तो इसको ज़रूर स्पेस दें, अपने घर के दक्षिणी हिस्से में आप इसको लगाते हैं तो आपके घर में किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी का प्रवेश नहीं हो सकता है और आपका घर हमेशा सुरक्षित रहेगा और धन धान्य से भरपूर रहेगा। तो इतना ख़ास होता है ये पौधा। और इस पौधे को जो है जैसे आप अपने घर में तुलसी जी की पूजा करते हैं, ऐसे ही अपराजिता को अपने घर में हमेशा इसको जो है अच्छे से रखें, साफ़ सुथरा रखें। और अच्छी जगह पर आप, अच्छी जगह यानी कि अपने घर के दक्षिणी हिस्से में आप इसको स्पेस दें और बहुत ध्यान से इस पौधे का ध्यान रखें। जैसे आप नहीं चाहते कि आपका तुलसी जी का पौधा सूखे, और नहीं सूखता है क्योंकि आप उसकी प्रॉपर केयर करते हैं। ऐसे ही अगर आप अपराजिता की भी प्रॉपर केयर करेंगे तो अपराजिता भी कभी नहीं सूखेगा। कुछ बातों का आपका ध्यान रखना होगा, जैसे अपराजिता पर फ्लावरिंग होती है तो आपको टाइम से उसके डेड फ्लावर्स को रिमूव करना होगा। डेड फ्लावर्स को रिमूव करने से क्या होता है कि प्लांट जो है, प्लांट पर फलियां नहीं बनेंगी और प्लांट जो है अच्छे से ग्रो करेगा, उस पर नए फ्लावर्स आएंगे। अगर आपने प्लांट से डेड फ्लावर्स को रिमूव नहीं किया तो प्लांट पर फलियां बनने लग जाएगी और पौधा जो है सीड बनाने में अपना ध्यान लगा देगा, तो वहाँ पर फ्लावरिंग आपके रुक जाएगी। अगर आप चाहते हो कि पूरे साल भर आपके पौधे पर फ्लावरिंग होती रहे तो डेड फ्लावर्स को रिमूव करते रहें और सीड्स ना बनने दें प्लांट पर।
तो इसलिए इससे आपका प्लांट हेल्दी रहेगा। प्लांट की टिप्स को कट करते रहें अगर आप चाहते हैं कि आपका पौधा जो है घना और बुशी बने। अगर आप इसे एक क्रीपर का रूप देना चाहते हैं तो आप इसकी टिप्स को बढ़ने दें। तो इस तरीके से जो है इसके फूल बहुत कॉस्टली होते हैं और बहुत ही ज़्यादा इनका आयुर्वेद में उपयोग होता है। तो उसके लिए मैं कभी और आपके साथ वीडियो साझा करूँगी। अभी जो है मैं आपको बता रही हूँ। तो जो अपराजिता का जो पौधा होता है वो वाटर लविंग प्लांट होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसकी जो सॉइल है वो हमेशा मॉइस्ट बनी रहे। इसके सॉइल को ड्राई नहीं होने देना। अगर इसकी सॉइल ड्राई होगी तो पौधा एकदम ख़त्म हो जाएगा और फिर से पनपेगा नहीं। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि इसके सॉइल को सॉगी रखें। सॉगी इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा उसमें पानी भर के रखा हुआ है, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन आपको उसको वाटरिंग करनी है दोनों टाइम, स्पेशली समर में और विंटर में भी। लेकिन ध्यान रखें कि उसके ड्रेनेज होल को बंद करके रखें। विंटर का टाइम आता है तो ये देखिए ये इस तरीके के बनते हैं इस पर सीड। तो सीड अगर इस तरीके के सीड बनते हैं, इन पर बनते हैं काले बीज, और जब तक कि ये बीज काले नहीं होते तब तक सीड जर्मिनेट नहीं हो पाएगा आपका। तो ये काले सीड बनते हैं इस पर, और इन सीड्स को आप कहीं पर भी, मैं तो क्या करती हूँ इसी पॉट में डाल देती हूँ या किसी दूसरे पॉट में इनको डाल दिया। तो जब इनका राइट टाइम आता है तो ये खुद से जो है जर्मिनेट हो जाते हैं। तो ऐसे तो मैंने संभाल के रखे थे अपराजिता के सीड्स, लेकिन मेरे घर में हुआ वाइट वॉश और मेरे को वो सीड मिल नहीं रहे हैं। तो इसलिए मैं कई बार ऐसा चांस नहीं लेती हूँ, ऐसे रिस्क नहीं लेती हूँ। तो मैं कुछ सीड्स जो है हमेशा प्लांटर के जो है पॉट में डाल देती हूँ। मैं उसी प्लांटर में डाल देती हूँ जिसमें मेरा प्लांट लगा होता है, या किसी एक दूसरे प्लांटर में डाल देती हूँ, ताकि जब इनका सीज़न आए तो खुद ब खुद मुझे सैपलिंग्स मिल जाए। तो इस तरीके से कुछ ये हैं इसके टिप्स। तो इन टिप्स को ज़रूर ध्यान रखें और इस तरीके से ग्रो करें अपनी अपराजिता को। अपराजिता जैसे कि मैं आपको बता रही थी भगवान शिव को बहुत प्रिय है, माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। तो ज़रूर से अर्पित करें इस फूल को माँ लक्ष्मी में, भगवान शिव में। तो पूरे साल भर ये पौधा फूल देगा, उसके लिए मैं कुछ आपके साथ फर्टिलाइज़र शेयर करूँगी, और सालों साल ये आपके साथ बना रहेगा। तो उसके लिए भी मैं कुछ टिप्स आपको दूँगी। तो ये देखिए इस तरीके से आप टिप्स को कट करते रहें। अगर आपको बुशी चाहिए और अगर आपको एक क्रीपर का रूप चाहिए, एक बेल सी आपको चाहिए, तो फिर आप टिप्स को रहने दें। तो ये देखिए ये है कुछ मूंगफली के छिलके, प्याज के छिलके और अनार के छिलके। तो इस तरीके से इनको मैंने कम से कम 4 से 5 दिन पहले मैंने इनको भिगा दिया था, और इस तरीके से जो है ये हो गए हैं। तो ये जो मैं आपको वीडियो दिखा रही हूँ फ्रेंड, ये मैंने विंटर में किया था। विंटर में मैंने ये फर्टिलाइज़र अपने प्लांट को दिया था क्योंकि प्लांट डोरमेंसी में था। तो जब विंटर में डोरमेंसी में आपका पौधा चला जाता है तो उस टाइम पर आपको इस तरीके का फर्टिलाइज़र अपने प्लांट को देना होता है कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग ये फर्टिलाइज़र होता है। तो इसको, लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग बन गया तो इसको थोड़ा सा डाइल्यूट करके हम रखेंगे, और इसमें हमने डाल दिया एक गाय का कंडा। तो ये बहुत ही पावरफुल फर्टिलाइज़र बन गया। पूरी सर्दियों भर जो है आपके प्लांट का इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखेगा और आपके प्लांट को सर्वाइव करने में हेल्प करेगा। क्योंकि स्पेशली प्लांट जो डेड होता है वो विंटर में ही डेड होता है। समर में तो फिर भी प्लांट की केयर हो जाती है, लेकिन विंटर में थोड़ा सा जो है, एक तो इस पर फंगस का अटैक हो जाता है, काले कीटों का अटैक हो जाता है, और दूसरा जो है प्लांट जो है डोरमेंट होता है, तो सुस्त अवस्था में होता है। तो उस समय प्लांट को सर्वाइव कराना थोड़ा टफ होता है। तो ये देखिए बन गया ये फर्टिलाइज़र। इसमें थोड़ा सा आपको पानी मिला लेना, थोड़ा सा इसको डाइल्यूट कर लेना है, और लगभग 1 मग्गा बहुत है ये पूरे प्लांट के लिए। तो जब भी आप प्लांट में प्लांट को फर्टिलाइज़ करें तो प्लांट की गुड़ाई ज़रूर करें। गुड़ाई करने के मैं हमेशा आपको फ़ायदे बताती हूँ। गुड़ाई करने के फ़ायदे होते हैं कि प्लांट जो है, प्लांट की रूट तक जो है ऑक्सीजन का सर्कुलेशन होता है। तो आप देख सकते हैं विंटर में कुछ इस तरीके का मेरा प्लांट हो गया था। इस तरीके से ये सुसुप्त अवस्था में चला गया था। इस पर फ्लावरिंग तो हो रही थी, लेकिन बहुत छोटा और बहुत फेडेड कलर इसके फूलों का आ रहा था। तो इस समय फिर मेरे को फर्टिलाइज जब मैंने किया तो मेरा प्लांट पूरे विंटर भर सर्वाइव कर गया। आप देख सकते हैं किस तरीके का मेरा पौधा हो रखा था, और अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके का मेरा पौधा हो रहा। तो विंटर के बाद अब जब समर आया तो समर में मेरा पौधा कुछ इस तरीके से महक रहा है। और इसमें जो डेड ब्रांचेज है आप देख सकते हैं, कुछ ब्रांचेज पे तो नई कलियां, नई कोंपलें आ गई थी, लेकिन कुछ ब्रांच इस तरीके से जो है पूरी डंडियों के रूप में नज़र आ रहे होंगे आपको। तो इस तरीके से रह गए थे। तो फिर मैंने इन ये देखिए आप, इन डेड ब्रांचेज को भी हटा दिया।
तो क्योंकि ये भी प्लांट की एनर्जी को ले रहे थे, तो फिर इनको हटाना बहुत ज़रूरी था। तो इस तरीके से जो है देखिए अब मेरा प्लांट देखिए कितना हेल्दी और कितना स्वस्थ हो गया। तो अब क्योंकि अगर आप भी विंटर में इस तरीके से अपने प्लांट को फर्टिलाइज करते रहेंगे तो समर आने तक आपका प्लांट इस तरीके का हेल्दी हो जाएगा और उस पर अच्छी फ्लावरिंग होने लगेगी। तो लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर समर में आपको फिर से अपने प्लांट को रीग्रो करना पड़ेगा, सीड सोइंग करनी पड़ेगी, और फिर वो सीड्स जो है वो प्लांट जो है वो रेन तक आपका तैयार हो पाएगा, वो फिर आपको रेन में फ्लावरिंग करेगा। लेकिन अगर आप विंटर में थोड़ा सा केयर अपने प्लांट की कर लेती तो इस तरीके से समर से ही आपको अपने प्लांट पर बहुत अच्छी फ्लावरिंग देखने को मिल जाएगी। तो लेकिन अगर आप विंटर में केयर नहीं करते हैं अपने प्लांट की तो फिर आपको समर में जो है सीड सोइंग करनी पड़ेगी, और फिर जो है आपका प्लांट कहीं रेन तक जा कर के तैयार होगा। लेकिन अगर आपने विंटर में थोड़ा सा केयर करी होगी तो इस तरीके से समर में आपको फ्लावरिंग मिल जाएगी। तो जैसे ही आपका प्लांट समर में फ्लावरिंग पर आता है तो उस टाइम अपने प्लांट को ये एक फर्टिलाइज़र दें। इसमें जो है 1 कप मिल्क है और 1 टीस्पून जो है इसमें कॉफ़ी पाउडर है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्पेशल इंग्रेडिएंट्स होते हैं प्लांट के लिए। इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम, आयरन प्लांट को मिलता है। और 1 टीस्पून इसमें टर्मरिक डाल दें ताकि जो है ये एक एंटीबायोटिक का काम आपके प्लांट के लिए करता रहे और प्लांट जो है अच्छे से फ्लावरिंग करता रहे, उस पर किसी तरीके के कीट और फंगस का अटैक ना हो। तो ये एक अच्छा वाला जो है टॉनिक तैयार हो गया है। और जब भी प्लांट में इस तरीके से कोई भी फर्टिलाइज़र आप दें तो प्लांट को जो है अच्छे से गुड़ाई करके दें। अब ये देखिए मैंने जो आपके साथ शेयर करा था कि कैसे मैं जो है प्लांटर में ही या दूसरे प्लांटर में जो है सीड को डाल देती हूँ फ्लावर्स के, तो जैसे ही उनका सीज़न आता है, टाइम आने पर जो है मुझे बेबी सैपलिंग्स खुद ब खुद प्लांटर्स के अंदर मिल जाते हैं कहीं ना कहीं। तो ये देखिए मुझे मिल गया एक अपराजिता का बेबी प्लांट, और ये इस तरीके से मैंने रिपोर्ट कर दिया एक छोटे प्लांट। तो बस आज के लिए इतना ही फ्रेंड, होप सो आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर वीडियो बहुत अच्छे लगे तो आगे तक भी ज़रूर शेयर करें फ्रेंड, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस दूसरों को भी देखने को मिले। और अगर अभी तक आपने बेल के आइकन को प्रेस नहीं किया है तो बेल के आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आज का जो मेरा कोड है वो है AKG आपको टाइप करना है अपने, जो मैं LV करूँगी, जो मैं गिव अवे की LV करूँगी। तो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।